बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात एमरजेंसी लाइन के ज़रिए ओवरटेक करने की सज़ा 1000 दिरहम जुर्माना है। अब इस खबर की तफसील। अबूधाबी पुलिस की जानिब से जुमे के रोज़ एक वीडियो शेयर की गई है जिसमें एक ड्राइवर को गैर कानूनी तौर पर इमरजेंसी लाइन को इस्तेमाल करते हुए ओवरटेक करते हुए दिखाया गया है। ऑफिशियल ट्वीट के मुताबिक ये वीडियो अबूधाबी पुलिस के फॉलो अप एंड कंट्रोल सेंटर की जानिब से लॉन्च किए गए आपकी राय नामी इकदाम के तहत शेयर की गई है। ख्याल रहे कि इमरजेंसी लाइन को इस्तेमाल करते हुए सामने वाली गाड़ियों को ओवरटेक करना यूएई के कानून के मुताबिक एक जुर्म है। फेडरल रोड एंड ट्रैफिक लॉ के आर्टिकल 42 के मुताबिक इस जुर्म की सज़ा 1000 दिरहम जुर्माना और 6 ब्लैक पॉइंट हैं। पुलिस ने ड्राइवरों को हिदायत की है कि इमरजेंसी लाइन का इस्तेमाल करते हुए ओवरटेक करना खतरनाक अमल है कि जिससे इमरजेंसी की गाड़ियों को गुजरने में मुश्किल पेश आती है और उन्हें जाए हादसा पर पहुंचने में देर हो सकती है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। दुबई में जाली दस्तावेजात के साथ कर्ज और क्रेडिट कार्ड हासिल करने वाले पाकिस्तानी और भारतीय को मुकदमे का सामना। अब इस खबर की तफसील। गल्फ न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक एक हिंदुस्तानी और एक पाकिस्तानी मद्दा-अलैहान पर इल्ज़ाम लगाया गया है कि उन्होंने जालसाजी से जाली दस्तावेजात बैंक से 40,06,700 दिरहम कर्ज लेने के लिए इस्तेमाल की थी। दुबई की इब्तदाई अदालत में पहली मरतबा इस तगासा की समाअत हुई, जिन्होंने बताया कि मद्दा-अलैहान ने अपनी तनख्वाह के सर्टिफिकेट और बैंक के बयानात जाली बनाए और एक ईमेल पते से क्रेडिट कार्ड और लोन के लिए दरखास्तें जमा की, जो मुत्तहिदा अरब अमारात की एक बड़ी कंपनी का नाम इस्तेमाल किया और मद्दा-अलैहान ने इसी कंपनी का मुलाजिम जाहिर किया। बैंक ने इनकी दरखास्तों की मंजूरी दे दी थी और मद्दा-अलैहान ने कर्ज की रकम ले ली और क्रेडिट कार्ड की हद को पूरी तरह इस्तेमाल किया। बैंक में 47 साला यमनी ओहदेदार ने बताया कि जून 2020 में बैंक को जाली दस्तावेजात का पता चला, लेकिन उस वक्त तक मद्दा-अलैहान ने पूरी तरह से क्रेडिट कार्ड्स की मुकर्रर करदा रकम इस्तेमाल कर ली थी। हमने कंपनी से दरियाफ्त किया, लेकिन कंपनी ने कहा कि मद्दा-अलैहान में से कोई भी यहाँ काम नहीं करता और तनख्वाह के सर्टिफिकेट जाली थे। जाली दस्तावेजात बैंक को भेजने के लिए मद्दा-अलैहान ने कंपनी के अकाउंट की तरह एक ईमेल अकाउंट बनाया था। 34 साला हिंदुस्तानी मद्दा-अलैह को एक क्रेडिट कार्ड जारी किया गया था जिसमें 9,60,000 दिरहम की हद मुकर्रर थी, जबकि 32 साला पाकिस्तानी मद्दा-अलैह को 13,13,700 का कर्ज दिया गया था। हिंदुस्तानी मद्दा-अलैह ने पोस्ट ऑफिस से क्रेडिट कार्ड हासिल करने के लिए अपनी अमारात की शनाख्त इस्तेमाल की थी। पोस्ट ऑफिस के एक हिंदुस्तानी मुलाजिम ने बताया कि मुझे याद नहीं कि कौन कार्ड लेने आया था, क्योंकि ये कोविड-19 के दौरान था और इस शख्स ने मास्क पहना हुआ था। मुझे याद है कि मैंने इसकी अमारात की शनाख्त चेक की थी। दुबई पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने जाली दस्तावेजात का इस्तेमाल करते हुए और गैर कानूनी तौर पर 40,06,700 दिरहम के हसूल के लिए मुल्ज़िमान पर जालसाजी का इल्ज़ाम आयद किया है। अगली समाअत 1 जून को शेड्यूल है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात में कोरोना वायरस के नए केसेस और अमवात से मुतालिक ताज़ा तरीन आदाद व शुमार जारी। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात की वजारत सेहत की जानिब से जुमे के रोज़ यूएई भर में कोरोना के 1490 नए केसेज रिपोर्ट किए गए हैं, जबकि वायरस से सेहतयाब होने वालों की तादाद 1451 रिकॉर्ड की गई है और वायरस से 2 अफराद की हलाकत की तस्दीक की गई है, जबकि अब तक यूएई में 47.5 मिलियन से ज़ायद कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। कोरोना वबा के आगाज़ से अब तक यूएई में कोरोना के 5,52,920 केसेस सामने आए हैं,
जबकि 5,32,910 अफराद कोरोना वायरस की बीमारी लायक होने के बाद सेहतयाब हुए हैं, जबकि वायरस से अब तक 1,644 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। मजीद बरआं UAE हुक्काम ने कोरोना वबा को मजीद दबाने के लिए गुज़श्ता हफ्ते कोरोना वैक्सीन के बूस्टर शॉट लगाने की भी मंजूरी दे दी है। वैक्सीन की ये खुराक कोरोना वैक्सीन की दूसरी खुराक लगाने के 6 महीनों के बाद लगाई जाएगी। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मोबाइल फ़ोन्स पर कस्टम ड्यूटी में इजाफे के हवाले से FBR ने वजाहत जारी कर दी। अब इस खबर की तफसील। मोबाइल फ़ोन पर कस्टम ड्यूटी में इजाफे के हवाले से FBR ने वजाहत जारी कर दी है। FBR ने कहा है कि सिस्टम में एक शिक दुरुस्त करते हुए गलती से कस्टम ड्यूटी बढ़ गई। इजाफी कस्टम ड्यूटी अदा करने वालों को रकम वापस की जाएगी। पासपोर्ट पर 5 की बजाय 1 मोबाइल फ़ोन रजिस्टर्ड होगा। कस्टम ड्यूटी 31,520 रुपये ही बरकरार रहेगी। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली खबरों के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासर।